हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 टेकिंग केयर ऑफ़ आवर बॉडी, हमारे शरीर की देखभाल किस प्रकार से होनी चाहिए, उस चैप्टर का रिवीजन करते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इट इज़ राइटली सेड दैट हेल्दी माइंड रेस्ट इन हेल्दी बॉडी, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। एक्सटर्नली का मतलब होता है बेटा बाहरी रूप से, जिस प्रकार हमारे शरीर को हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं उसी के तरीके से हम अंदरूनी रूप से भी अपने शरीर को क्या रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ़ आवर बॉडी एक्सटर्नली बाई कीपिंग इट क्लीन। ठीक है, साफ़ सुथरा रख के हम अपने शरीर को बाहरी रूप से स्वच्छ रख सकते हैं। और एंड टेक बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप एंड रेगुलर एक्सरसाइज इट टू कीप फिट इंटरनली। इसको हम इंटरनली फिट रख सकते हैं बैलेंस डाइट लेके, प्रॉपर स्लीप लेके एंड रेगुलर एक्सरसाइज करके। कीपिंग द बॉडी क्लीन, अपने शरीर की साफ़ सफाई किस तरीके से, जैसे ये क्या कर रहा है बेटा, बहुत कर रहा है, नहा रहा है ये, तो वी शुड कीप ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी क्लीन टू गेट राइड ऑफ जर्म्स। जर्म्स से सुरक्षित रहने के लिए, जीवाणु कीटाणु से लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने शरीर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। टू कीप द बॉडी क्लीन वी शुड टेक ए बाथ एवरी डे विद सोप एंड वियर क्लीन क्लोथ। हमें दिन में प्रत्येक दिन नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए और क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। वी शुड ऑल्सो वॉश आवर हेयर विद शैम्पू एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक टू कीप देम क्लीन। हमें क्या करना चाहिए, अपने बालों को वीक में 2 बार अच्छे से शैम्पू से वॉश करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ऑयल एंड कोम्ब आवर हेयर प्रॉपरली। अच्छे से अपने बालों को कोम्ब करना चाहिए, कंघी करनी चाहिए और तेल डालना चाहिए। ठीक है, वी शुड, ये नहीं है कि छोटे बाल हैं तो भी सिर्फ एक ही रोज़, वैसे तो रोज़ धोना चाहिए, लेकिन हो सके तो शैम्पू से सप्ताह में 2 बार ज़रूर बालों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड विद सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग समथिंग। कुछ भी खाने से पहले और खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए बेटा। वॉश योर हैंड आफ्टर प्लेइंग एंड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एज वी टच वेरियस थिंग्स दैट मे कैरी जर्म्स। हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बेटा टच करते हैं, तो आते ही हमें तुरंत अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, जिससे कि कोई जर्म्स वगैरह लगे हुए हों तो वो हमें हानि ना पहुंचा सके। ऑलवेज कीप योर नेल्स ट्रिम्ड एज डर्ट मे कलेक्ट इन द नेल्स। ट्रिम्ड का मतलब होता है बेटा छटनी करना, काटना, कट करना। ठीक है, अपने नेल्स को कट करना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या कलेक्ट होती है, डर्ट या गंदगी कलेक्ट हुई रहती है। जनरली में इंटर द बॉडी व्हेन वी ईट समथिंग दैट कैन मेक अस इल। तो वो कभी कभी क्या हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाते हैं, जो कीटाणु उसमें जर्म्स होते हैं वो, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस ए डे। दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए बेटा, एक तो सुबह उठने से उठते ही और एक रात को सोने से पहले। रिनाइस योर माउथ आफ्टर ईटिंग समथिंग। कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। दिस विल हेल्प टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स दैट गेट स्ट्रक इन द बिटवीन द टीथ। स्ट्रक फूड लीड टू कैविटीज़। जो भी दांतों के बीच में जो फंसा हुआ भोजन है वो जिससे क्या हो जाए, साफ़ हो जाए, और जो स्टक फूड है वो क्या करता है, कैविटीज़ उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखो अगला है हमारा, आईज आर वेरी इसेंशियल फॉर अस। सॉरी, 1 मिनट बेटा। आइज़ आर वेरी इसेंशियल फॉर अस। आँखें भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। टू ऑलवेज़ क्लीन योर आइज़ विद फ्रेश वाटर। अच्छे स्वच्छ पानी से हमारी आँखों को धोना चाहिए। कीप योर ईयर क्लीन। आपके कानों को भी साफ़ करना चाहिए। ऑलवेज़ यूज ईयर बड्स टू क्लीन दैम। कानों की सफाई करते समय ईयरबड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो बेटा, ये दिखा रखी ईयरबड। एवरी नेवर पुट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनसाइड ईयर। कभी भी अपने कोई नुकीली चीज़ अपने कान में नहीं देनी चाहिए। ऑलवेज कीप योर नोज़ क्लीन एज वेल एज वी ब्रीथ इन थ्रू द नोज़। अपने नाक की साफ़ सफाई भी हमें अच्छे से करनी चाहिए। कीपिंग द बॉडी फिट। अपने शरीर को बिल्कुल फिट कैसे रखें, टू कीप आवर बॉडी फिट वी शुड एक्सरसाइज डेली। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली। इट इज़ गुड टू एक्सरसाइज आउटसाइड इन द मॉर्निंग एज we get plenty of oxygen that keep our body
ऑर्गन्स हेल्दी, वहाँ क्या होती है, बाहर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्लेंटी का मतलब तो प्रचुरता में वहाँ ऑक्सीजन होती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। वी शुड ऑल्सो गो फॉर मॉर्निंग वॉक एंड प्ले आउटडोर गेम्स। योगा एंड एरोबिक एक्सरसाइज ऑल्सो कीप आवर बॉडी फिट। योगा और जो एरोबिक एक्सरसाइज है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, वो क्या करती है, हमारी बॉडी को फिट रखती है बिल्कुल। गुड फूड हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें। तो बेटा देखो, फूड गिव अस एनर्जी, भोजन हमें एनर्जी देता है, बट वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फूड दैट कीप अस हेल्दी एंड द फूड विच कैन मेक अस अनहेल्दी। लेकिन हमें अनहेल्दी और हेल्दी फूड में डिफरेंस पता होना चाहिए। वी शुड ईट बैलेंस डाइट एंड अवॉइड जंक फूड, हमें बैलेंस डाइट यूज करनी चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। वी शुड ईट मील्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ, निश्चित समय अंतराल पे हमें भोजन करना चाहिए। ऑल्सो वी शुड ईट फ्रेश फूड एंड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, प्रत्येक दिन हमें 8 से 10 गिलास पानी के भी पीने चाहिए, ठीक है। अब है इसमें वी शुड इंक्लूड, अपने जो फूड है उसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, स्वीट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये अपनी डाइट में हमें शामिल करने चाहिए बेटा। फिर है स्लीप, वी शुड स्लीप फॉर 8 to 10 hours एट स्ट्रेस टू गिव प्रॉपर रेस्ट टू आवर बॉडी एंड माइंड। 8 से 10 घंटे की जो नींद होती है वो बिल्कुल रिलैक्स फील करवाती है हमारी बॉडी को भी और हमारे माइंड को भी। As our body get tired by working continuously for hours, the same way our mind also get tired। जिस प्रकार हमारा शरीर थक जाता है बहुत अधिक काम करके, उसी तरह हमारा माइंड भी क्या करता है बेटा, थकता है। साउंड स्लीप गिव रेस्ट टू बोथ द बॉडी एंड माइंड, जो लंबी गहरी नींद होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को, माइंड को, दोनों को रेस्ट प्रोवाइड करती है। वी फील एक्टिव एंड फ्रेश आफ्टर ए साउंड स्लीप, हम गहरी नींद के बाद बिल्कुल फ्रेश और एक्टिव फील करते हैं। कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन, अपने घर का जो वातावरण है उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा और ग्रीन रखें। टू कीप आवर सेल्वेज हेल्दी, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स। वी शुड कीप द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग डस्ट फ्री, हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं उनको साफ़ सुथरी और बिल्कुल ग्रीन रखना चाहिए, मतलब डस्ट फ्री रखना चाहिए जितनी भी हमारे सराउंडिंग में जो वस्तुएँ हैं उनको। और instead of throwing garbage around, we must throw it in the dustbin। इधर उधर कचरा ना फेंके, डस्टबिन में ही फेंके। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ फॉर फ्रेश एयर, फ्रेश एयर के लिए हमें बहुत अधिक प्लांट लगाने चाहिए। इन शॉर्ट वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन, इन शॉर्ट में अपने सराउंडिंग को, चारों ओर के वातावरण को क्या रखना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा और ग्रीन रखना चाहिए, मतलब पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है बेटा। चैप्टर होता है अपना कंप्लीट और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा। और आज के लिए आपका होमवर्क है कि इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आप लर्न करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को रफ नोटबुक में राइट करके सेंड ज़रूर करेंगे, क्योंकि कल भी आपने सेंड बहुत कम बच्चों ने किया था। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।